ऋतु सुना क्या? न्यू सेंचुरी जूनियर हाई स्कूल गर रोड हापुड़ में एडमिशन्स ओपन हैं। अरे वाह, कैसा स्कूल है? इंग्लिश मीडियम, एसी क्लासरूम्स, सीबीएसई करिकुलम और हाई टेक फैसिलिटीज सब कुछ है। प्री नर्सरी से 8th तक की पढ़ाई भी होती है। फी कितनी है? अफोर्डेबल है, साथ में वैल्यू बेस्ड होलिस्टिक लर्निंग और इनोवेटिव टीचिंग भी मिलती है। नंबर भेजना, मैं अभी कॉल करती हूँ। मैं तो अपने बच्चों का एडमिशन यही करवा रही हूँ। एडमिशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर ले। भारतीय ज्योति कर्मकांड महासभा की बैठक पर प्रेस वार्ता सबली महादेव मंदिर हापुड़ में हुई, जिसमें श्रावण शिवरात्रि पर होने वाले कांवड़ जलाभिषेक मुहूर्त एवं पूजन विधि की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए कांवड़ यात्रा को नशा मुक्त रखने का आह्वान किया गया। महासभा अध्यक्ष ज्योतिर्विद पंडित केसी पांडे ने कहा कि श्रावण मास 11 जुलाई से प्रारंभ होकर 9 अगस्त तक रहेगा, जिसमें भगवान भोलेनाथ के विशेष पूजन हेतु 4 सोमवार 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई एवं 4 अगस्त, 2 प्रदोष तिथि 22 जुलाई एवं 6 अगस्त, नागपंचमी 29 जुलाई, अमावस्या 24 जुलाई तथा पूर्णिमा 9 अगस्त को रहेगा। श्रावण महीने में देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ का प्रमुख पर्व कांवड़ जलाभिषेक 23 जुलाई को सूर्योदय के साथ सुबह 5:39 से प्रारंभ होगा, जो देर रात्रि 2:29 तक किया जा सकता है। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। जय माता दी, हर हर महादेव। सर्वप्रथम आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है जो आपने इस प्रेस वार्ता में आए। आज की जो प्रेस वार्ता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि सभी को ये मालूम है कि 11 जुलाई से श्रावण महीना की शुरुआत हो रही है, तो श्रावण महीना में कांवड़ यात्रा का बहुत महत्व है। पूरे भारत देश में ये यात्रा होती है, विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस यात्रा बहुत बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुजन भाग लेते हैं। तो आज की प्रेस वार्ता का जो प्रमुख जो उद्देश्य है ये है कि हम अपने श्रद्धालु जितने भी भक्त हैं, जो भगवान शिव के भक्त हैं, उनको कांवड़ यात्रा के बारे में ये बताया जाए कि आपको किस तरह से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करना चाहिए और किस तरीके से आपको ये कांवड़ यात्रा में भाग लेना चाहिए। क्योंकि पिछले कुछ समय से जैसा कि हमने देखा, ये भारतीय ज्योति कर्मकांड महासभा जो है, जो व्रत पर्व के संबंध में और किसी भी पूजा पाठ के संबंध में सबको मार्गदर्शन देती है, तो कांवड़ यात्रा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आज के समय में हमने देखा है कि जो भगवान भोलेनाथ के पूजन के संबंध में जो श्रद्धालु जाते हैं, बहुत बड़ी संख्या में सब लोग नशा वगैरह करते हैं। तो भगवान भोलेनाथ के किसी भी ग्रंथ में आप चाहे कोई भी पुराण उठाएं, चाहे लिंग पुराण हो, शिव महापुराण हो या निर्णय सिंधु आदि धर्म ग्रंथों में, किसी को नशा करने का कोई वर्णन नहीं मिलता है। तो भगवान भोलेनाथ ने विष पिया था, तो जब विष पिया था तो उनको जलाभिषेक जो किया जाता है, तो उनको उस समय में शांति के लिए उनको जलाभिषेक किया गया था। मेन उद्देश्य ये होता है भगवान के जलाभिषेक करने का भोलेनाथ को। तो हम किसी भी याद रखें, हम सारे कांवड़िया जो भी कांवड़ यात्रा में भाग लेते हैं, कि हम किसी भी तरह का नशा, किसी भी तरह का व्यसन, चाहे शराब हो, गुटखा हो, ये सब का हम सेवन न करें। दूसरी बात, हम प्रशासन से ये मांग करेंगे और ये हम व्यवस्था ऐसी चाहते हैं कि जो भी हम गंगा जी, चाहे हरिद्वार की बात हो, चाहे ब्रजघाट की बात हो या अन्य जहाँ से गंगा जल हम उठाते हैं, रास्ते में कहीं भी इस तरीके की कोई मदिरा की दुकान ना हो और मांस जो होते हैं उसकी बिक्री ना हो। अंडे, मांस, इस तरीके के नॉनवेज जिसको कहते हैं हम। जब भगवान के श्रावण महीने में प्याज लहसुन खाना भी वर्जित है, तो फिर ये नशा और ये जो है नॉनवेज कैसे संभव है? तो प्रशासन इसकी व्यवस्था विशेष रूप से करे। हम और एक बात का ये कहना चाहते हैं, जितने भी मंदिर समितियां होती हैं, जैसे आज सबली मंदिर के प्रांगण में हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, तो सबली मंदिर में सबसे ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ लाखों की संख्या में होती है। ऐसे ही असरा मंदिर के अभी पुजारी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबली मंदिर के पुजारी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, अन्य मंदिरों के भी पुजारीगण यहाँ पे बैठे हुए हैं जो शिव संबंधित मंदिर हैं। तो जो वहाँ पे समितियाँ हैं वो जो व्यवस्था करें, तो एक लाइन स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए, बीमार के लिए अलग से व्यवस्था करें, ये विशेष होना चाहिए। जलाभिषेक में हमको ध्यान देना है, सारे भक्तों को ध्यान देना है कि जलाभिषेक करते समय हमको शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए।
आजकल आपने देखा होगा कि कोई भी श्रद्धालु आता है और उस शिवलिंग को पकड़ के आप उसको बोलते हैं, तो ये उचित नहीं है। ये धर्म ग्रंथों में बिल्कुल इसको निषेध बताया गया है। आप जलाभिषेक बैठ के कर सकते हैं, अगर जल्दी है तो हम उसको जो है झुक करके जलाभिषेक करना चाहिए। भगवान को भांग धतूरा और ये सब चीज़ें बहुत प्रिय हैं, चढ़ाना चाहिए। भांग सेवन की कहीं भी शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं आता है कि भगवान भोलेनाथ के भक्तों को भांग का सेवन करना चाहिए। चढ़ाने का तो आता है, सेवन करने का नहीं आता है। तो इसको बहुत हमको ध्यान देना है और हम पूरे श्रद्धा से, पूरे हर्षोल्लास से ये पूरे श्रावण महीने को, जैसा कि 11 जुलाई को स्टार्ट होके 9 अगस्त को इसका रक्षाबंधन के दिन समापन है। 4 सोमवार इस बार पड़ रहे हैं, तो 4 सोमवार को भी आप जलाभिषेक कर सकते हैं। और 29 जुलाई को नाग पंचमी का दिन पड़ रहा है, वो भी भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। अगर किसी भी जैसे चतुर्दशी का जिस प्रकार से आप अभिषेक करते हैं, तो नाग पंचमी को भी अभिषेक का बहुत महत्व बताया गया है। किसी भी ग्रह से संबंधित, चंद्रमा का, राहु केतु का, शनि का, अगर इन सब ग्रहों से संबंधित कोई समस्या है कुंडली आदि में, तो आप भगवान शिव का पूजन आप कर सकते हैं। पंचोपचार, षोडशोपचार आपको सबको करना चाहिए। तो आज का जो प्रेस का वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि हम सभी जितने भी श्रद्धालु हैं वो इस बात का हम ध्यान रखें तो पूरी शालीनता से। जो डीजे होता है, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जो डीजे में अश्लील गाने बज रहे हैं, अश्लीलता फैलाई जा रही है, उसको प्रतिबंध होना चाहिए। आप भक्ति वाले भजन तो होना चाहिए, लेकिन अश्लील गाने नहीं होना चाहिए। साथ में अपने वेशभूषा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रॉपर भारतीय परिधान में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए, कांवड़ यात्रा करनी चाहिए। और एक बात मैं विशेष ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई उपद्रव करता है, कोई नशे में आता है, तो मंदिर जैसे कि हमारे जितने भी पुजारीगण हैं, उनको वहाँ पे प्रवेश में एंट्री ना दें। ये मतलब चाहे कोई भी हो, उसके लिए अगर प्रशासन का मदद लेना पड़े, और प्रशासन को भी इस बारे में सहयोग करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कांवड़ियों को जागरूक करने के लिए आप किस तरीके से करेंगे? नशा मुक्ति और ये सब जो आप बता रहे हैं, तो कांवड़ियों में जो आएंगे तो उसमें आपको उनको कैसे जागरूक करेंगे? जी, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, जैसे आज मैंने ये प्रेस वार्ता अभी स्टार्ट करी है, अभी सारे मंदिरों में फ्लैक्सी लगेगी और जगह जगह से गंगा जी जहाँ पे हैं वहाँ पे भी इस चीज़ के लेके कैंप लगाए जाएंगे और सभी को वहाँ पे ये बताया जाएगा। और माइक के माध्यम से भी, और आपके जितने अखबार समाचार पत्र होते हैं, चैनलों के माध्यम से सभी को ये आग्रह किया जाएगा कि आप भगवान को आप श्रद्धापूर्वक आप उनको जलाभिषेक करिए, न कि किसी तरह के अश्लील और नशा के साथ में करिए। कब से प्रारंभ करोगे इस कार्य को? ये तो अब आज से शुरुआत प्रेस वार्ता हुई, अब कर देंगे। अब जैसे आज होना था, अब हमारी फ्लैक्सी वगैरह छप रही है, मतलब आप छपेगी। तो सारे मंदिरों में आप प्रमुख मंदिर है, तो 8 मंदिर यहाँ पे प्रमुख मंदिर शिव के हैं, तो 8 मंदिरों में फ्लैक्सी